नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये आपका लास्ट चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट में कैसा लाइफ होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और डेजर्ट जो है कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक तो आपका हॉट डेजर्ट होता है, जो हॉट डेजर्ट जो इस चैप्टर में पढ़ना है सहारा के बारे में, ठीक है। और दूसरा हमको एक कोल्ड डेजर्ट बोले हैं, ठीक है। इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने जाना था, जो आपको लद्दाख डेजर्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि सहारा डेजर्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाने भी थे कि सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और 11 कंट्री से होकर के ये क्या है पूरा फैला हुआ है। 11 कंट्री में इसका फैलाव है। ये 11 कंट्री कौन है? मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया यहाँ पे है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान, चाड है, नाइजर है, माली, मॉरिटानिया है और ये वेस्टर्न सहारा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये 11 कंट्रीज में देख रहे हैं कि ये पूरा इसका फैलाव है। ये जो डेजर्ट में आज तब्दील हुआ है, पहले क्या था? ये हरा भरा, बिल्कुल ये सहारा क्या था? हरा भरा मैदान था, बिल्कुल हरा भरा था। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ? ये डेजर्ट में चेंज हो गया। अब आगे हम जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में हमको डेप्थ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या वर्ल्ड में देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। देख रहे हैं ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ जब आइएगा तो यहाँ क्या देखिएगा आपको? साउथ अफ्रीका क्या है? एक कंट्री है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अफ्रीका क्या है? एक महादेश है, जबकि साउथ अफ्रीका क्या है? एक देश है, कंट्री है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सहारा क्या है? 11 कंट्री से होकर के, यानी कि इसका सीमा स्प्रेड जो कहिए, ये इसका फैलाव क्या है? 11 कंट्री में है। इसका लोकेशन देख रहे हैं, ये पूरा जो है क्या है? आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि सहारा डेजर्ट क्या है कि इक्वेटर के इसके बीचों बीच जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहने का अर्थ क्या है? ये ट्रॉपिकल जोन में ये आता है, ठीक है। ये पूरा आपका ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये पूरा ट्रॉपिकल जोन है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे हीट जो है क्या है? बहुत ज़्यादा यहाँ मिलता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सहारा डेजर्ट क्या है कि इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है। वहीं जो है ये डे में, जबकि रात्रि के समय में जो है 0 डिग्री से भी नीचे, यानी कि 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर नाइट में चला जाता है, नाइट। तो ये ऐसे क्यों होता है? तो डेजर्ट में क्यों होता है? जबकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे तो ऐसा नहीं होता है कि दिन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या कारण है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते क्या है, जैसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो आपका एरिया है, लैंड एरियाज है मान लेते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये हम मान लेते हैं कि सहारा डेजर्ट का हम उदाहरण लेकर के, और सारा डेजर्ट भी है जो हॉट डेजर्ट है वो सब में लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे रहते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? लैंड एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका डेजर्ट वाला एरिया है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान दे करके बिल्कुल समझिए, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ सन का लाइट यहाँ पे क्या होता है? ये मान लेते हैं ये सन है, तो सन का लाइट यहाँ पे आया, तो सन का लाइट जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या होता है कि ये हीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऊपरी परत सॉइल जो है बिल्कुल, यानी कि मृदा ऊपर से जो है, इसको मृदा बोलते हैं ऊपरी परत को, ये क्या होता है? धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाता है। ये उदाहरण है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो फर्टाइल एरिया है उसका बात हो रहा है, ठीक है। ये फर्टाइल एरिया नहीं है, यह फर्टाइल एरिया है, वहाँ का ये हो रहा है चर्चा, ठीक है। फिर जो है यहाँ सन का लाइट जैसे यहाँ आया
तो ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे तपना शुरू होता है, यानी कि सोलर इंसुलेशन जो है धीरे धीरे इसको सोलर इंसुलेशन मिल रहा है और इसकी परत क्या है धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। ठीक है, अब ये पूरा क्या किया कि जैसे सन का लाइट आया तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, हीट जो है यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे हीट जो है ऑब्जर्व हो गया, लेकिन वहीं ये दूसरा उदाहरण देके देखिए, यहाँ भी सन है, ये सन का लाइट जैसे आया तो सन का लाइट जो है बिल्कुल पास हो जा रहा है। क्यों कि बालू का जो महीन कण है, ठीक है, या रॉक्स हो या आपको यानी कि चट्टान हो या बजरी हो, बजरी का मैदान भी बोले हैं कि ये सब रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी परत जो है, जैसे इसका सन का लाइट आया तो क्या होता है, इस परत जैसे बालू कैसे होता है, बालू का कण होता है, थोड़ा मोटा कण होता है। ठीक है, थोड़ा मोटा कण होता है तो उसमें क्या होता है, लाइट जो है पूरा तरह से पेनिट्रेट यानी कि अंदर तक जो है लाइट पूरा तरह जा पाता है। ठीक है, बिल्कुल अंदर तक जा पाता है। तो बहुत जल्दी क्या होता है, ये अंदर का परत भी क्या होता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है इसके अपेक्षा। जबकि इसमें क्या होता है, ये जो है इसका दाना जो है बिल्कुल इतना पास रहता है ना, इतना पास रहता है कि सन का लाइट जो है ऊपर ही जाके पड़ता है, जिससे क्या है ये ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और इसमें तो क्या है कि बहुत जल्दी जो है सन का लाइट अंदर तक गया और ये इसको पूरा क्या करता है, पूरे एरिया को गर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा गर्म हो गया। गर्म होने के बाद क्या होता है, जैसे सन का लाइट समाप्त हुआ, सन का लाइट जो है चला गया, तो जैसे सूर्य का लाइट जैसे गया तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होना शुरू होता है। तो जितना जल्दी गर्म हुआ और यहाँ से क्या होता है, बहुत जल्दी ही हीट जो है बाहर की तरफ जो है निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत जल्दी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉलिक्यूल्स जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ इसका जो महीन दाना है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंबाइंड यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ फर्टाइल एरिया है वहाँ का बात कर रहे हैं। और जहाँ डेजर्ट है वहाँ क्या होता है कि सन का लाइट सीधे क्या होता है कि अंदर तक चला जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा कि डेजर्ट एरिया में आप अगर नंगे पाँव चलिएगा तो आपके पैरों में जो है 1 मिनट के अंदर ही थोड़ा जो है हो सकता है, हो ही जाता है, पैर आपका जो है जलने लगेगा। लेकिन जैसे हम लोग अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ भी आपको गर्मी तो महसूस होता है, लेकिन इसके अपेक्षा काफ़ी कम। जबकि ये क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे ये धीरे धीरे गर्म हुआ तो उसी तरह धीरे धीरे ये क्या करता है, हीट जो है रिलीज करता है धीरे धीरे, बिल्कुल। तो ये है नाइट में ही देखिएगा कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे 0 डिग्री, सहारा में 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसी बात नहीं होती है। अगले दिन तक देखिएगा क्या कि आपको गर्मी जो है बना हुआ रहता है, जबकि यहाँ पे जो है लोग ठंड से काँप रहे होते हैं। और यहाँ क्या है, बिल्कुल जो है यहाँ गर्म मौसम आपको बना हुआ रहता है, एटमॉस्फेयर क्या रहता है, पूरा गर्म रहता है। अगले दिन तक धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो आप समझे होइएगा। तो देखिए सहारा ये आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। तो गर्म तो होता है, तो गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ तो आपको नमी मिलने के कारण क्या है, मिलने के कारण क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल जो है बैलेंस रहता है। यहाँ पे नमी है ना, यहाँ पानी का मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर क्या है, बैलेंस रहता है, बिल्कुल टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस रहता है, बैलेंस। ठीक है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमली क्या होगा, हॉट हो जाएगा और एक्सट्रीमली क्या होगा, कोल्ड भी हो जाता है। तो समझ में आया होगा।
कि यहाँ पे नमी जो है एक जगह संचय होने की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पे जैसे नमी है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक जगह धीरे धीरे जो है नमी जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि संचित होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ नमी जो है संचय नहीं होगा, यानी कि एक्यूमुलेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। यहाँ इतना गर्मी पड़ता है कि यहाँ क्या किया, यहाँ एक जगह एक्यूमुलेट होने की अपेक्षा क्या है, यहाँ नमी इसको क्या करता है, इसको यानी कि वाष्पित कर देता है, ठीक है, इवेपोरेट होने लगता है, जिससे क्या होता है, क्लाउड नहीं बन पाते हैं। तो समझ में आया होगा कि क्लाउड फ्री क्यों होता है। अच्छा, डे का टेम्परेचर हमने बताया है कि डे का टेम्परेचर जो है +50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि नाइट का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं क्या ओएसिस या मरुधान के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है। ओएसिस या मरुधान हम किसको कहते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में। तो चलिए फ्लोरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक तो कैक्टस होता है, डेट फार्म होता है, खजूर का पेड़ देखिएगा, एकेसिया होता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, कुछ जगह पर क्या है, ओएसिस। ओएसिस किसको कहते हैं, मरुधान, मरुधान किसको कहते हैं, इसे चलना शुरू हुआ तो देखिएगा क्या कि धीरे धीरे विंड जो है इतना तेज़ी से चलना शुरू हुआ कि यहाँ के इस जगह का, मान लेते हैं इस जगह का क्या हुआ, जितना भी बालू का कण मानते हैं, बालू के कण को उड़ा करके जो है दूर तक ले गया और यहाँ तक गड्ढा टाइप का बच गया, ठीक है। और ये धीरे धीरे गड्ढा क्या हो, यहाँ तेज़ी से विंड आया और विंड जो है क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल्स को उड़ा करके दूसरे जगह लेके चला गया और यहाँ पे गड्ढा टाइप का बच जाता है। तो गड्ढा धीरे धीरे इतना धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है और देखिएगा क्या, ये ग्राउंड तक बिल्कुल पहुँच जाता है, जहाँ से पानी जो है इसमें धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, पूरा पानी से भर जाता है। कहने का अर्थ क्या है, मरुस्थल में ही, डेजर्ट में ही ऐसा एरिया जहाँ पे पानी आपको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। तो समझ में आया होगा। ये आप देख सकते हैं क्लाउड फ्री है बिल्कुल। तो क्लाउड फ्री क्यों होता है, क्लाउड फ्री इसलिए होता है कि वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेट या वाष्प ही संचय होगा तब ना बारिश होगा, क्लाउड्स बनेगा। इसलिए नमी को जो है संचय नहीं होने देता है। क्यों, यहाँ कन्वेंशनल करेंट या इसको साधारण भाषा में समझिए कि यहाँ से जो हीट जो है ये बाहर की तरफ जो छोड़ता है ये हीट, तो क्या करता है, इसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, यानी कि इसको पूरे क्लाउड्स को क्या होता है, एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होता है, ये क्लाउड फ्री हो जाता है। तो आप ओएसिस को समझे होइएगा। ग्रीन आइलैंड, जिससे क्या होता है कि ग्रीन आइलैंड बन जाता है। क्यों, वहाँ विथ डेट पाम, खजूर का पेड़ देख रहे हैं, ये आपका ओएसिस है, ये आपका मरुधान है, देख रहे हैं, ये चारों तरफ से देख रहे हैं कि आपको रेगिस्तान है, यानी कि मरुस्थल है, डेजर्ट है, और बीच में देख रहे हैं कि पानी है, ठीक है। अच्छा, डेट पाम सराउंडिंग्स देम, कैमल्स, यहाँ क्या क्या कौन कौन सा जानवर है, कैमल्स ऊँट, हाइना, जयकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, मेनी, जैसे कैमल देखे, हाइना, जयकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, और विभिन्न तरह के जो है सांपों की प्रजाति, और आपको छिपकली, ठीक है, सरीसृप जिसको बोलते हैं, उस टाइप की प्रजाति जो है यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। यहाँ के पीपल के बारे में देखिए, यहाँ के लोग जो है कैसे रहते हैं वो देखिए। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट, क्या है, वहाँ बहुत ही कठिन क्लाइमेट, मतलब वहाँ जीने के लिए जो है ना वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों कि अचानक से देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी दिन के समय और रात्रि के समय ठंडी का समय है, तो आपको काफ़ी वहाँ जो है जीवन कठिन भरा जीवन इसको बोल सकते हैं। हैज़ बीन इनहैबिटेड बाई वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो देखिए तरह तरह के ग्रुप में जो है पीपल क्या करते हैं, हु परसू डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी कि वो क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। द बेदुइन्स एंड तुआरेक्स, ठीक है, बेदुइन और तुआरेक्स क्या है, दिज ग्रुप्स आर नोमैटिक ट्राइब्स रियरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गोट्स, सीप्स, कैमल्स एंड हॉर्सेज। तब क्या है कह रहा है, दीज ग्रुप्स आर नोमैटिक ट्राइब्स। नोमैटिक ट्राइब्स हम किसको कहते हैं,
यानी कि चलवासी चलवासी जनजाति क्या होता है? चलवासी जनजाति यानी कि एक जगह से दूसरे जगह क्या है, या जब आप गोट को, जैसे गोट फार्मिंग कर रहे हैं या आपको सीप जो है आप पाल रहे हैं, तो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जो है इन लोगों को जाना पड़ता है। नोमैटिक ट्राइब्स उसको कहते हैं, ठीक है, नोमैटिक ट्राइब्स। और कि आप देख रहे हैं कि जैसे गोट हुआ या शीप हुआ या कैमल, इस सब से क्या है, हम लोगों को प्रचुर मात्रा में हमको क्या है, हमको दूध मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, आपको लेदर मिल जाता है, किस चीज़ के लिए, आपको बेल्ट बनाने के लिए मिल जाता है, जो हम लोग कमरबंद जो बेल्ट हम लोग पहनते हैं। स्लीपर यानी कि तरह तरह के आपको चप्पल, स्लीपर मिल जाता है, ठीक है, चप्पल आपको मिल जाता है, ठीक है। वाटर बोतल, आप देखिएगा, पहले फिल्म भी देखे हुईएगा, पहले का फिल्म जो भी अगर आपको डेजर्ट एरिया को अगर दर्शाया गया है तो उसमें आप देखिएगा कि कैसा जो है बोतल रखता है लोग, चमड़ा का वो होता है, उसी को लोग रखता है। हेयर इज यूज फ्रॉम मैट्स, यानी कि चटाई के लिए क्या करता है लोग, उसके हेयर को यूज करता है, ठीक है। कारपेट्स बनाता है, क्लॉथेज एंड ब्लैंकेट्स, यानी कि कम्बल, तो सीप के यानी कि भेड़ से क्या होता है, जो हमको ऊन प्राप्त होता है, उससे हम लोग कंबल बनाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज क्या है, नोमैटिक ट्राइब्स यानी कि चलवासी जनजाति लोग करता है। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट सपोर्ट्स सेटल्ड पॉपुलेशन। कहने जो ओएसिस है यानी कि मरुधान है, वहाँ पे भी लोग बसते हैं। और इजिप्ट में जो क्या है, नाइल वैली है, वो भी क्या है, नाइल वैली लोगों को बसने के लिए काफ़ी ही अच्छा है, ठीक है। सिंस वाटर इज अवेलेबल, क्यों बसने के लिए अच्छा है, कि वहाँ जो है पानी का प्रचुरता है, यानी कि अवेलेबल है, पानी आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अच्छा, जो भी सभ्यता आपको पनपी है या बढ़ी है, वो सभ्यता क्या है, वो किसी न किसी नदी घाटी के साथ ही, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे जो है आपको पनपा है। द पीपल ग्रो डेट पाम, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपको पानी जहाँ पे मिला वहाँ थोड़ा बहुत पानी में भी ये सब प्लांट्स जो है ग्रो हो जाते हैं। तो डेट पाम भी क्या होता है, यानी कि खजूर का पेड़ भी हो जाता है। क्रॉप्स सच एज राइस, यहाँ देखिए, तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग जो सहारा डेजर्ट को समझ रहे हैं कि सिर्फ वहाँ सिर्फ बालू ही बालू होगा, वैसा भी नहीं है। वहाँ क्या होता है, वहाँ राइस भी होता है, व्हीट होता है, बार्ली जौ भी होता है, एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोज। तो देख रहे हैं कि तरह तरह का क्या है, फसल को यानी कि क्रॉप्स को लोग उगाते हैं। अच्छा, इजिप्टियन कॉटन देखिए, फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्ट में क्या है, इजिप्टियन कॉटन जो है आपको वर्ल्ड वाइड क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको ये सब देखने को आपको मिला है। क्या है, बालू भी है, ठीक है, बालू तो है ही, बालू के साथ साथ क्या है, बजरी का मैदान भी है, सहारा डेजर्ट में बजरी का मैदान भी है। और इसके अलावे क्या है, चट्टान, जिसको नग्न चट्टान भी बोलते हैं, नग्न चट्टान भी है, पठार भी है, प्लस पठार भी है, पठार यानी कि प्लेटूज भी है, ठीक है। तो क्या क्या है सहारा डेजर्ट में, बालू, बजरी का मैदान, चट्टान और पठार भी है। तो यहाँ देखिए, प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।